और कभी शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता। घर में रहने वाली माँ को हर कभी क्रोध थोड़ी ना आता है। घर में रहने वाली स्त्री को, घर में रहने वाली बहू को हर कभी क्रोध नहीं आता। जब देवरानी जेठानी में क्रोध कब आएगा? देवरानी जेठानी की झगड़ा होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, पति की बात होगी तो झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं आएगा। देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है केवल औलाद के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। जब अपने पुत्र की बारी आती है और बच्चे के साथ अगर कोई बात हो, अगर जेठानी ने डांट दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मोहल्ले के लोगों ने कुछ कह दिया, बच्चों के चक्कर में जब घर की बहू, घर की दादी, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा अपने बच्चों के चक्कर में क्रोध कर सकता है, तो मेरा महादेव भी अपने भक्तों के चक्कर में क्रोध कर सकता है। जब उसके बच्चों को चोट पहुंचे, उसके हृदय को चोट पहुंचे। जब हृदय में यह विचार, अब कई लोग कह देते हैं भगवान बड़े गुस्सेले हैं, शंकर भगवान का। कई माताएं कहती है हमने सोमवार का व्रत करा था गुरुजी, अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान गुस्सा तो नहीं होंगे? हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है, वो भी तो बताओ कि भगवान को गुस्सा आया, इन्हें व्रत छोड़ा तो। ना ना ना, मेरा महादेव क्रोध नहीं करता, अनायास हर किसी पर क्रोध नहीं करता। मेरे बाबा तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि एक चोर चोरी करने ऊपर चढ़ा, उसके पास में कुर्सी नहीं थी, स्टूल नहीं था, निसेनी नहीं थी, शिवजी पे चढ़ गया, सामान जलाधारी चांदी की निकालने लगा। महादेव खुश हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए। वो चक्कर खा के नीचे गिर गया, मैं तो चोटा चोर। आज तक आप प्रसन्न नहीं हुए भोलेनाथ, और आज कैसे प्रसन्न हो गए? शिव जी कहते हैं लोग जल चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते, तो पूरा ही चढ़ गया। मैं प्रसन्न ना हूं तो क्या? कितनी उसकी दया, उसकी करुणा कितनी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भाव प्रकट हो जाता है, कभी कभी। वो करुणा ना करेगा तो कौन करेगा? वो करुणा ना करे, वो कृपा ना करे तो कौन कृपा? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नदी पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। 24 घंटे में केवल 4 घंटे सेठ उसको छोड़ता था विश्राम के लिए, और नंदनाथ 20 घंटा काम करता था। बिको, किसी सेठ के पास जाकर, किसी के पास जाकर मत बिको। बिकना ही है तो मेरे भोलेनाथ के प्यार में बिक जाओ तो जिंदगी सवर जाए, तुम्हारा जीवन। हम कहाँ क्या क्या विचार करें? मेरा फिर निवेदन है बेटा बेटियों से, बेटे की शादी करो तो कोई धन की मांग नहीं। बेटी का विवाह करो तो ये विचार करना, ये मत देखना पेट्रोल पंप कितने हैं, गाड़ियां कितनी है, धन कितना है, बंगला कितना बड़ा है, सत्ता कितनी है, पहचान किस किस से। दुख की घड़ी आती है, कोई पहचान वाला काम नहीं आता।
जितनों के भी आगे पीछे घूमते हो ना, एक बार उनको कुर्सी मिल जाती है ना, तुम्हें कोई नहीं पूछता। फालतू की बात है। हमारी थोड़ी कहने की आदत, लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो लोग बाद में उस बात का बखाड़ा खड़ा कर देते हैं। और ईमानदारी की बात कहेंगे ना, घोड़े के पीछे और बोले छत्तीसगढ़ वाले बोल दे पक्का, घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी, वैभवपति, धनपति, पैसे वाले के आगे या पीछे कभी ना चले। घोड़ा भी लात मार देता है और ये भी लात मार देते हैं। बहुत सोचिए। जाओगे ना ये साथ अपना बस एक बार अगर अपना काम बन गया ना, बस उसके बाद समाप्त। दामाद नया नया रहता है ना, जब तुम्हारे घर में शादी होती है, विवाह होता है, फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, दामाद को बुलाते हो तो कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो, कितना सत्कार करते हो। कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद जी को कहाँ है, मंडप लगाना है, दामाद कहाँ है, ये काम करना है, दूल्हे को घोड़ी पे बिठाना है, दामाद कहाँ है। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद को लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब कुछ खिलाया जाएगा। और जब हर 5 साल दीदी तो सो रहे, पापा के पर रहा है, वोटिंग होगी, चले जा पापा क्योंकि तुम सब दामाद। सोचिए, विचारिए, अपने चित्त वृत्ति में उतारिए। हमें अगर पकड़ना है तो बाबा का चरण पकड़ना, हमें अगर पकड़ना है तो भगवान शिव की शरणागति पकड़ना। हम अगर रो रहे हैं कोई आपको बोलने वाला नहीं होगा। जितने शिव महापुराण क्या आप अपने लौकिक जीवन में देखिए, शादी आपके घर में होती है, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर चलता है। जब दूल्हा घोड़ी पर चलता है तुम्हारे यहाँ खुशियां आती हैं, खूब धन, खूब आनंद में 10-10 का नोट उछालते हो, 20 का नोट फेंकते हो, 50 का नोट उठाकर फेंकते हो। जब तुम्हारे घर में शादी हो, फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, कोई अच्छा कार्य हो, सारे घर के लोग आगे नाचते हैं। और जैसे ही घर में कोई मर गया उसको लेकर जाते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार सब अर्थी के पीछे। शादी में दूल्हे के मरने पर अर्थी के पीछे। शिव पुराण कहती है सुख में सब आगे हैं, दुख आते से जैसे तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, सारे के सारे पीछे भागे। अब तुम के मामा जी 10 लाख रुपए की जरूरत है, तुम कर सकते हो मामा जी? अरे बोलते जा पीछे। काका जी, वो बेटा और बहू का झगड़ा हो गया, अदालत में बात चल रही है। काका जी, तुमने शादी पक्की कराई थी, तुम लड़की वालों से जाकर बोलो ना, इतना केस लगाया उन्होंने हम पर, दहेज का केस लगा दिया, सब थाने में बंद है। काका जी, तुमने शादी कराई, तुम जाके बोलो ना, लड़की वाले से थोड़ा तो कह सकते हो ना। काका जी पीछे। दुख की घड़ी में एक एक को आजमाना, मुझे 20 लाख दे दो, मुझे 15 लाख दे दो, मुझे 25 लाख दे दो, मुझे 10 लाख दे दो। दुख की घड़ी में आजमा कर देखना, एक भी नहीं आगे होगा, सब पीछे होंगे। दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा एक साथ दे सकता है। तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, एक बेलपत्र जो समर्पित करी, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। तुमने जो भगवान का भजन करा, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुमने लिया है भगवान का नाम, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। जो तुमने दान करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। जो तुमने पुण्य करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा।
भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जितने बैठे हो एक बार दिल से बोलिए, मेरे बाबा दया करना,